नमस्ते दोस्तों। रविवार को सूर्य देव का दिन माना जाता है। रविवार सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं हो सकती। साथ ही शत्रुओं से भी सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं सूर्य देव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य देव से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बांधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। तो वह पड़ोसन उसकी गाय के पास जब गई तो देखा कि गाय तो सोने का गोबर देती है। उसने वह गोबर उठाकर अपनी गाय के पास रख लिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिनों में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने उसके पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और अगले ही दिन उसने वह गाय मंगवा ली। सुंदर गाय को पाकर राजा बहुत खुश हो गया और सुबह जैसे ही उस गाय ने सोने का गोबर दिया वो उस राजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आ गई
उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया की गाय और बछड़ा छोड़ दिया और राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और बुढ़िया से क्षमा भी मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। तो आइए रविवार के दिन के कुछ उपाय जानें। भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद उगते सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि इसके लिए तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही फूल, रोली, अक्षत और मिश्री भी अर्पित करनी चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए रविवार के दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लेकर आएं और पत्ते पर अपनी मनोकामना लिख दें। इसके बाद पत्ते को बहते जल में प्रवाहित करें। रविवार के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है और इसलिए इस दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाएं। इसके बाद सोमवार के दिन इन 3 झाड़ुओं को करीबी मंदिर में दान कर देना चाहिए। इस उपाय को करने से जल्द ही आपका भाग चमकेगा। जीवन में सुख, समृद्धि और यश पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे का एक चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। इसमें सरसों के तेल का उपयोग करना चाहिए। इससे आपको जल्द ही लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति धन और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है उसे रविवार की रात को सोते समय अपने सिरहाने 1 गिलास दूध का भर कर सोना चाहिए। फिर अगले सुबह उठकर वह दूध बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। हमेशा सूर्य देव से पहले जागें। जागने का सबसे उत्तम मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, जो कि सुबह 4:05 बजे तक माना जाता है। अच्छा दोस्तों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपके कुछ काम आई हो। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। धन्यवाद।